जय हिंद। और ये टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑलरेडी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डेफिनेशन स्टडी किया है, सेंडिंग बैक और बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव। सेंडिंग बैक और बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसी सरफेस पे साउंड जब स्ट्राइक होगा तो वहां से वो बाउंस होता है, वहां से उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो वंस अगेन, सेंडिंग बैक और बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। और इसका दूसरा जो हमारे लिए लॉ था वो था यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप जानते थे इंसिडेंट साउंड वेव का नॉर्मल के साथ जो एंगल तैयार होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का जो नॉर्मल के साथ एंगल तैयार होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इन दोनों के एंगल्स क्या रहेंगे? सेम। सो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, अब ये तो ऑलरेडी हो गया। आज का टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस बार साउंड का हम लोग रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ध्यान से सुने, कुछ हमारे लिए जो है हिस्टोरिकल सीरियल्स जो टेलीविजन पे आया करती थी, उसमें यहां पे पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी एक बड़ी सी ऑडियंस को, अपनी प्रजा को, अपनी सेना को, ठीक है, एड्रेस करते हैं। वहां पे वो एक भाषण दे रहे हैं। अब नेचुरल है, 200-300 साल पहले एक राजा को भाषण देना है और हजारों लोगों के सामने उसे भाषण देना है, तो नेचुरल है इतनी पर्टिकुलर जोर से चिल्लाना राजा के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस जमाने लाउड स्पीकर भी नहीं था। तो यहां पर राजा एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ रहा था, राजा कोई ऐसा डिवाइस ढूंढ रहा था कि जिससे जब वो बोले तो उसकी पर्टिकुलर आवाज दूर दूर तक पहुंचे और लाउडर साउंड पहुंचे। और यहां पे उन्होंने यूज किया एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। आपको याद होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने माना जाता है कि पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन आपको पता होगा कि उसकी सेना, अलेक्जेंडर की सेना, ठीक है, बहुत ही छोटी थी। हाउ इट इज पॉसिबल कि इतनी छोटी सेना के साथ वो पूरी दुनिया को जीत ले? अलेक्जेंडर बहुत ही ग्रेट ओरेटर था, एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अच्छी तरीके से भाषण देता था। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके जो गुरु थे, इसके जो टीचर थे, अरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, और एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। तो अलेक्जेंडर उनके पास सीखा था, इसलिए अलेक्जेंडर के पास वो टैलेंट था बात करने का, लोगों को मोटिवेट करने का। तो जब लड़ाई होती थी, लड़ाई के पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा भाषण देता कि सारे जो पर्टिकुलर सोल्जर्स रहते हैं, सारे सैनिक, वो पूरे मोटिवेट हो जाते और लड़ते और जीत जाते। पर इतने जोर से वो चिल्लाएगा कैसे? तो आंसर है, इतने जोर से उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। उस जमाने में इस प्रकार का एक डिवाइस है, फिर से ये डिवाइस है, ऐसे
आप मेरी तरफ ध्यान दो, इस प्रकार से उसे बोलना होता था। मैं आपको माइक निकाल के बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द डिवाइस टू विच वी कॉल मेगाफोन। यहां से बोलना है तो इधर से लाउडर साउंड क्रिएट होगा। आप देख सकते खाली है, ठीक है, पुराने जमाने के लाउड स्पीकर की तरह है। दिस इज कॉल्ड एज मेगाफोन। 2 मिनट में बात करते हैं, चलिए देखते हैं बोर्ड पे। नाउ हियर वी आर हैविंग मेगाफोन। आप बोर्ड पे ध्यान दो, ये एक मेटल का बना हुआ मेगाफोन है। क्या प्रॉपर्टी है सर? अगर कोई मेगाफोन में बात करता है, तो यहां पे साउंड वेव रिफ्लेक्ट होंगे। अब जरा बोर्ड पे देखिए प्लीज एवरीबॉडी। अब यहां पे एक पर्सन यहां पे बात करेगा और जैसे ही उसने बात की, साउंड इस मेगाफोन में आएगा। जैसे ही साउंड मेगाफोन में आया, लुक एट दिस प्लीज, सभी को ध्यान देना है। साउंड में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी और जब साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा, तो यहां पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। तो ये बहुत ही क्लासिकल लॉजिक याद रखिए। अब जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन डायरेक्टली करस्पॉन्ड्स टू एम्पलीट्यूड, मतलब as the reflection increases, multiple reflection increases, amplitude also increases। और तुम तो पहले ही जानते हो कि loudness depends on amplitude। As the amplitude increases, loudness also increases। तो जब कोई व्यक्ति मेगाफोन में बात करता है तो यहां पे साउंड वेव का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ तो नेचुरल है क्या इंक्रीज होगा? लाउडनेस इंक्रीज होगा। अब आप मेरी तरफ ध्यान दें, मैं माइक उतार रहा हूं, ठीक है? चल देखते हैं। अब मैंने आपके लिए यहां पे माइक निकाल लिया और मेरी आवाज भी, आई होप ये कैमरा बराबर कैच कर ले। अब मैं अपने हाथों को पास में लाऊंगा, ठीक है? तो मेरी आवाज वैसे ही सुनते रहिए। अब मैं पास में लाता हूं और अब इस तरह से बात करता हूं। आई होप पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में आपको थोड़ा फर्क लगेगा। तो इस प्रकार से बात करने पर मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ मैंने हाथ का यूज किया, अब मेगाफोन का। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था वैसे ही करूंगा, लेकिन इस बार मेगाफोन यूज करेंगे। तो सभी मेरी आवाज पे ध्यान दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक था यहाँ पे क्या? मेगाफोन। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और मेगाफोन का यूज कर रहा हूँ। मेगाफोन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेगाफोन में जैसे ही बात करूंगा तो मेरी आवाज इस मेटल के मेगाफोन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करेगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो उसके कारण एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एंड एज द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेस। आई होप आपको मेरी आवाज में वो फर्क दिखाई देगा। तो जब एक बड़ा सा ऑडियंस है और वहां पे कुछ नहीं है, तो उस जमाने में लोग इस मेगाफोन से बात किया करते थे। महात्मा गांधी जी के भी कई सारे ऐसे गांव में प्रोग्राम्स हुए जहां पे उनके पास लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे। हालांकि गांधी जी के टाइम पे माइक आ गया था, पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे। तो उस जमाने में गांधी जी बात करते थे मेगाफोन। So megaphone is one of the application of multiple reflection of sound. So when we speak, sound undergoes multiple reflection. As the multiple reflection increases, amplitude increases, and as the amplitude increases, loudness also increases. तो इस प्रकार से
ये था हमारे लिए पहला एप्लीकेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन? मेगाफोन. मेगाफोन. तो पुराने जमाने में मेगाफोन यूज होता था जो डिपेंड था किस पे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, लाउडनेस ऑल्सो इंक्रीजेस. एक हो गया और भी 3 है, देखेंगे. थैंक यू.